और आइए टॉप 10 के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आतंक की उस साजिश की जिसका टारगेट है कश्मीर। पाकिस्तान के जिन आतंकियों ने अफगानिस्तान जाकर तालिबान की तरफ से जंग लड़ी, जिन दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता दिलवाने में मदद की, उन टेररिस्ट का अगला टारगेट है कश्मीर। और इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान और उसकी फौज सरहद पर नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लग गए। एक बार फिर सरहद पर सीजफायर उल्लंघन बढ़ रहा है ताकि इन आतंकियों को कश्मीर में दाखिल करवाया जा सके। आतंक का कश्मीर प्लान। अफगानिस्तान से लौटे आतंकियों के टारगेट पर कश्मीर। घाटी में गदर के लिए पाकिस्तान का खौफनाक षड्यंत्र। कश्मीर में कत्लेआम मचाने के लिए पाकिस्तान की टेरर चाल। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर आतंक की घुसपैठ का प्लान बना रहा है। सर्दियों से पहले पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द हिंदुस्तान की सीमा में घुसने की फिराक में है। इन टेररिस्ट को भारतीय सीमा में दाखिल करवाने के लिए पाकिस्तान की फौज एक बार फिर एक्शन में आ गई है। सरहद पर बारूद उड़ाकर पाकिस्तान इन आतंकियों को कवर फायर दे रहा है। नियंत्रण रेखा पे स्थिति फिर एक बार जो है तनावपूर्ण होती जा रही है। फरवरी 2021 के बाद पहली बार जो है सीज फायर वायलेशन हुआ पाकिस्तान की तरफ से। 10 से 15 मिनट जो है एक्सचेंज ऑफ फायर रहा। आरपीजी हैवी मशीन गन्स भी इस्तेमाल हुए। हालांकि इसमें कोई जो है क्षति नहीं हुई, लेकिन एक बात साफ है कि धीरे धीरे जो है नियंत्रण रेखा फिर एक बार इधर इंसिडेंट हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी और तालिबान की तरफ से जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान का आतंकियों को अफगानिस्तान भेजना ये साबित करता है कि तालिबान और पाकिस्तान के दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन रहे हैं। ये तस्वीरें उन आतंकियों की हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान ने भेजे थे। अब ये आतंकी अफगानिस्तान से लौट चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान में अगले टारगेट की तलाश में है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इन्हीं आतंकियों को कश्मीर में दाखिल करवाने के लिए सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। बार बार देखा जा रहा है पाकिस्तान ये फिर शुरू हो गया है, क्योंकि वो सीज फायर की आड़, जो वायलेशन की आड़ में, फायरिंग की आड़ में टेररिस्ट को हिंदुस्तान के अंदर घुसाने की कोशिश करता है। और हमने देखा है कि जब से सीज फायर वायलेशन हुआ है तब से जब भी कभी ये जो टेररिस्ट हैं वो हिंदुस्तान के सरहद के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो रजौरी पुंछ का इलाका हो, चाहे वो उड़ी बारामूला का इलाका हो, जब भी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो वो मारे जा रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान ने अब जो है उनको फायर सपोर्ट फिर देना शुरू कर दिया है और ये दर्शाता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। सरहद पर पाकिस्तान की गोलीबारी और आतंक की घुसपैठ का कनेक्शन उरी सेक्टर में भी सामने आ चुका है। जब 18 सितंबर को उरी सेक्टर के रुस्तम बटालियन एरिया में हथलंगा जंगल के पास आतंकियों की घुसपैठ सामने आई। 5 दिन चले ऑपरेशन में भारतीय सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये तीनों दहशतगर्द पाकिस्तान से कश्मीर में दाखिल हुए थे। इनके पास से 5 AK-47, 8 पिस्टल और 70 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। साल 2005 में सीमा पर भारत ने फेंसिंग की, साथ ही भारतीय सेना ने एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड मजबूत किए, जिसका असर हुआ कि रामपुर सेक्टर के रुस्तम बटालियन एरिया से आतंकी घुसपैठ की कोशिश ना के बराबर रही। लेकिन अब इस एरिया से करीब 1.5 दशक बाद आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है, जिससे समझ आ रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी अब घुसपैठ के पुराने रूट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उड़ी का जो इलाका है, ये हथलंगा इलाका है, इससे पहले भी यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है कई बार। और अगर आप पिछले कुछ सालों का जो है आंकड़ा लें तो यहाँ से थोड़ी इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई थी, क्योंकि काफ़ी मुश्किल था यहाँ से अंदर आना। और बाकी इलाके जैसे टंगडार, गुरेज, केरन, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती थी। लेकिन फिर से एक बार जो उड़ी के इलाके हैं, हथलंगा, या अगर आप हाजी पीर सेक्टर की बात करें, आप जो है इन ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स की बात करें, तो यहाँ से जो है अब ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है और आने वाले वक्त में होगी भी। कश्मीर में खून खराबा और कत्लेआम मचाने के लिए पाकिस्तान लगातार साजिशें रच रहा है। हर साल सर्दियों से पहले आतंकियों की घुसपैठ करवाने का प्लान बनाता रहा है। साल 2018 में आतंकियों ने घुसपैठ की 66 बार कोशिश की, जिसमें 328 आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में थे। इनमें 32 को भारतीय सेना ने मार गिराया। करीब 150 आतंकी वापस भाग गए और 140 के करीब घुसपैठ करने में सफल हुए। साल 2019 में घुसपैठ की करीब 40 कोशिशें हुई। इनमें 219 आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे थे। 4 आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। करीब 75 वापस भाग गए, जबकि 141 आतंकी घुसपैठ में कामयाब हुए।
साल 2020 में कोरोना की वजह से घुसपैठ की कोशिशें कम जरूर हुई, लेकिन तब भी घुसपैठ की 9 कोशिशें की गई। 19 आतंकियों को मार गिराया गया, 30 आतंकी वापस भाग गए और 50 आतंकी एलओसी पार कर घुसने में सफल रहे। इस साल आतंकी अब तक आधा दर्जन बार घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं। 4 आतंकियों को मार गिराया गया और 3 आतंकी वापस भाग गए। पाकिस्तान बैकफुट पर है, लेकिन उसकी ज़बरदस्त कोशिश है कि तालिबान के माध्यम से, एलईटी के माध्यम से, जैश ए मोहम्मद के माध्यम से और हिजबुल मुजाहिदीन के माध्यम से कश्मीर में बड़े पैमाने पर विस्फोटक गतिविधियां दोबारा स्टार्ट करे, ताकि दुनिया का टेंशन कश्मीर की तरफ दोबारा खिंच जाए। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी अब तालिबानी दहशतगर्दों के साथ मिलकर कश्मीर में बड़ा धमाका करने का प्लान बना रहे हैं। इसी साजिश के तहत पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर में आतंकी घुसपैठ और आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के खौफनाक मंसूबे को अंजाम देने में लगे हैं। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन।